बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे 10 on 10 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। Q1 Which Indian city will host the 2036 Summer Olympics, as confirmed recently by the IOC? A. न्यू दिल्ली, B. अहमदाबाद, C. मुंबई, D. लखनऊ। प्रश्न 1, हाल ही में IOC द्वारा पुष्टि की गई 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? A. नई दिल्ली, B. अहमदाबाद, C. मुंबई, D. लखनऊ। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर बी अहमदाबाद। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। The International Olympic Committee (IOC) has officially awarded the 2036 Summer Olympics to Ahmedabad, India. This will be India's first ever Olympics, with Narendra Modi Stadium as a key venue. It marks a historic milestone for India's sporting ambitions. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ने 2036 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी आधिकारिक रूप से भारत के अहमदाबाद को दी है। ये भारत का पहला ओलंपिक होगा जिसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम मुख्य स्थल होगा। ये भारत की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। Q2 Who is the current CEO of NITI Aayog 2025? A. अमिताभ कांत, B. BVR सुब्रमण्यम, C. राजीव कुमार, D. अरविंद पनगरिया। प्रश्न 2, 2025 में वर्तमान नीति आयोग के CEO कौन हैं? A. अमिताभ कांत, B. BVR सुब्रमण्यम, C. राजीव कुमार, D. अरविंद पनगरिया। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। In February 2023, BVR Subramaniam, a retired IAS officer, took charge as the CEO of NITI Aayog. He replaced Amitabh Kant. Subramaniam has vast experience in policy making and administration, making him central to India's development planning. फरवरी 2023 में भी V.R. सुब्रमण्यम, जो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, ने नीति आयोग के CEO का पद संभाला। उन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया। सुब्रमण्यम को नीति निर्माण और प्रशासन का लंबा अनुभव है, जिससे वे भारत की विकास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। Q3 Which country recently became the 51st member of the International Solar Alliance (ISA)? A. Brazil, B. Greece, C. Argentina, D. Norway। प्रश्न 3, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 51वां सदस्य बना? A. ब्राज़ील, B. ग्रीस, C. अर्जेंटीना, D. नॉर्वे। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. ग्रीस। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Greece joined the International Solar Alliance (ISA) as its 51st member. ISA, launched by India and France in 2015, promotes global solar energy cooperation. Greece's entry strengthens Europe's participation in clean energy transition. ग्रीस हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 51वां सदस्य बना। ISA को 2015 में भारत और फ्रांस ने शुरू किया था ताकि वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। ग्रीस की सदस्यता यूरोप की भागीदारी को और मजबूत करती है। Q4 The PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, launched in 2024, provides how many units of free electricity to households? A. 100 units, B. 200 units, C. 300 units, D. 500 units। प्रश्न 4, 2024 में शुरू की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में घरों को प्रति माह कितने यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती है? 100 यूनिट, B. 200 यूनिट, C. 300 यूनिट, D. 500 यूनिट। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर C. 300 यूनिट्स 300 यूनिट। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Under the PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana, households installing rooftop solar panels can get up to 300 units of free electricity every month. The scheme aims to cut power bills, promote renewable energy, and reduce dependence on fossil fuels. PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो घर सोलर पैनल लगाते हैं, उन्हें हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती है। योजना का उद्देश्य बिजली बिलों को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाना है। Q5 Who was awarded the 2024 Jnanpith Award, India's highest literary honor? A. दामोदर मौजो, B. शिवशंकरी, C. गुलजार, D. अमिताव घोष। प्रश्न 5, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किलो सेकंड दिया गया? A. दामोदर मौजो, B. शिवशंकरी, C. गुलजार, D. अमिताव घोष। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। आंसर उत्तर B. शिवशंकरी। आइए अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। Renowned Tamil author Shivashankari received the 2024 Jnanpith Award for her outstanding contribution to Indian literature. She is known for her socially relevant novels and short stories addressing issues like women's rights and social justice.
प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिवशंकरी को 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उन्हें भारतीय साहित्य में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यास और कहानियां महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर केंद्रित रहती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही हम ज़्यादा नहीं, बस 5 जीके सीखेंगे रोज रोज। हमारे साथ साथ आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो, यह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि एक ही दिन में तो आप सारा जीके पढ़ नहीं सकते। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पर आगे बढ़ेंगे ज़रूर। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको सारे नोट्स के PDF मिलेंगे।